अमृतसर में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के दफ्तर में आज विजिलेंस का छापा पड़ा है। यहां पर हम आपको बता दें कि कमर्शियल वाहनों की चेकिंग की जाती है और उसके बाद उन्हें फिटनेस दिया जाता है। हम दिखाएंगे, ये देखिए उसके बोर्ड के बाहर जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का ऑफिस है, बाहर लिखा हुआ है कि गड्डियां दी पासिंग हफ्ते दे हर मंगलवार ते बुधवार की जाती है। गड्डी दी पहली इंस्पैक्शन का समा 10 बजे तो लैके 1:30 बजे तक ते दूजी पासिंग का समा 2:30 तो 4:30 बजे तक का है। गड्डी इंस्पैक्शन तो पहला ऑनलाइन फीस कट्टी हुई होनी चाहिए है। ड्राइविंग टेस्ट लई गड्डी अपनी लैके आओ, ड्राइविंग टेस्ट का समा, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमारी जानकारी के मुताबिक जो यहाँ पर MVI हैं वह उनकी हफ्ते में 2 ही दिन यहाँ पर ड्यूटी है। वे 2 दिन यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और बाकी दिन उनका कहीं और उनकी ड्यूटी दूसरे जिलों में लगी हुई है। और विजिलेंस के हाथ ये पुख्ता जानकारी है, जिस तरह की हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर कमर्शियल वाहनों को पास कर दिया जाता था, जबकि यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद ही नहीं होती थी। पंजाब में एक ऐसा ही मामला पहले संगरूर में भी आ चुका है कि वहाँ पर गाड़ियाँ होती नहीं थी पास आने के लिए। ऐसा भी सूचना है विजिलेंस को कि हर एक गाड़ी जो पास करने के लिए उसके लिए करीब करीब 2000 से 2500 रुपए की प्रति गाड़ी रिश्वत भी ली जाती थी। विजिलेंस की जांच के बाद सामना सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि यहाँ पर कमर्शियल वाहन आते हैं या फिर वैसे ही उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन स्कूल जो सड़कों पर वाहन दौड़ रहे हैं, यमदूत बनकर दौड़ रहे हैं सड़कों पर वाहन, अगर हम बात करें पूरे देश की तो लाखों लोग हर साल सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। और 1 साल बाद हर एक गाड़ी की जो नई गाड़ी होती है उसकी फिटनेस होती है 2 साल के बाद, और जो पुरानी गाड़ी होती है उसकी फिटनेस 1 दिन के बाद दी जानी होती है। मामला सामने आया था पंजाब में, संगरूर जिले से जुड़ा था। गाड़ी कहीं और चलती थी लेकिन उसकी पासिंग वहां से कर दी जाती थी। एक और मामला सामने आया था, पुलिस की ओर से एक ऐसे चोर गिरोह को भी पकड़ा गया था जो कंडम हो चुके वाहनों को, जो बाढ़ में कंडम हो चुके वाहनों को खरीदता है सस्ते दामों पर, उसके जाली दस्तावेज बनाता है और फिर उन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। 40 गाड़ियां भी ट्रेस की गई थी। पूरे पंजाब में जितने भी ये कार्यालय थे, MVI और DTO के कार्यालय, तब विजिलेंस के रडार पर आ गए थे। अब ये देखना है कि विजिलेंस की ओर से फिलहाल किसी बात का खुलासा तो नहीं किया गया है, अंदर जांच जो है वो चल रही है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। भाजी तुसी इत्थे ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ। अच्छा ਇੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। अच्छा जांच हो रही है पूरे रिकॉर्ड की? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ विजिलेंस तो ही हो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ नाम है थोड़ा? आप ये भी देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी को पास करवाने के लिए आ रहे हैं। ये दस्तावेज हमारे हाथ में है। ये गाड़ी जो है इसकी फ़िटनेस थी 5 जुलाई 2022 तक। रसीद कटवाई चुकी है। बंदे ने तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा दी, लेकिन यहाँ पर इसकी गाड़ी को पास नहीं किया जा रहा। आज जो विजिलेंस की टीम यहाँ पर पहुँची है उसकी ओर से यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से भी ये पूछताछ की गई है कि आखिरकार आप किस काम से आए? भाजी की नाम है थोड़ा? ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਆਟੋ ਹੈ ਜੀ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ 3 ਵੀਲਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 27 ਤੁਸੀਂ ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਂਝ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? 10 ਕੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਥੇ? ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ 10 ਚੱਕਰ ਵੱਜ ਗਏ। ਜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਏਜੰਟ ਥਰੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਬੰਦੇ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਚੱਕਰ, नहीं तो फिर अगले हफ्ते ही है जी, हफ्ते बाद ही है। ये देखिए लोग आते हैं कुछ गाड़ियां, और ऐसी सूचना विजिलेंस के पास ऐसी जानकारियां मिली हैं कि गाड़ी यहां पर होती नहीं, गाड़ी कहीं और चल रही होती है। यही केस जो पंजाब के संगरूर में भी सामने आया था, जिसके बाद विजिलेंस का माथा ठनका, विजिलेंस एक्टिव होती है और पूरे प्रदेश में छापामारियां की जा रही हैं। हम बात करेंगे DGP जो विजिलेंस के हैं, IPS सीनियर IPS अधिकारी हैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, उनसे भी, और जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे भी, कि आखिरकार कि ये गोरख धंधा कब से चल रहा है।
एक और घोटाला सामने आया था कि किस तरह गाड़ियां जो हैं वह जाली दस्तावेज बनाकर डीटीओ कार्यालय में से ही दस्तावेज बनते हैं और वो गाड़ियां चल रही हैं, बिक रही हैं, सड़कों पर दौड़ रही हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये हैं कि 15 साल के बाद जो वाहन होता है उसको सड़क पर ना दौड़े, लेकिन उसके बाद भी फिटनेस जारी करनी होती है। लेकिन ये कितना बड़ा घोटाला होगा कि गाड़ी कहीं और होती है और फिटनेस जो है स्थानीय दफ्तर से मोटर व्हीकल विभाग से दे दी जाती है, जबकि गाड़ी वहाँ पर होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर तो इनके पास पूरा अमला भी नहीं है। जब जैसे ही आज विजिलेंस की टीम अमृतसर के कार्यालय में पहुंची थी तो वहाँ पर अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो भी मौजूद नहीं थे। हमने कई अधिकारियों से भी बात की है, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाल ही में पंजाब में एक बड़ा टेंडरिंग घोटाला भी सामने आया है, जिसमें भारत भूषण आशु जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। किस तरह से जो अनाज मंडियों में खरीदा जाता था और उस अनाज को मंडियों से पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन गाड़ियों पर होती थी गोदामों तक पहुंचाने की, वह ट्रक में लाद कर नहीं बल्कि स्कूटर मोटरसाइकिल में लाद कर ही वहां पर भेज दिया गया। कुछ दिन पहले विजिलेंस विभाग की ओर से अमृतसर आरटीए से भी ये जानकारियां मांगी गई थी कि पता किया गया था कि अमृतसर से जो भी टेंडर यहां पर इस तरह के लगे, जो गाड़ियां दिखाई गई, वह गाड़ियां क्या वाकई में ट्रक थे या फिर दोपहिया वाहन थे। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इस मामले को लेकर हमने बात करी थी जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं उनके साथ। उन्होंने ये कहा था कि कुछ ऐसे वाहन भी हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं कि वह ट्रक नहीं थे बल्कि स्कूटर और मोटरसाइकिल ही थे। अब किस तरह देखिए पूरा एक चक्कर भी रचा गया है, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। कई मंत्री जो हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के रडार पर हैं। साधु सिंह धर्मसोत इस समय जेल में हैं। साधु सिंह गिलजियां वह हाई कोर्ट से बेल पर हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है भारत भूषण आशु की। एक दिन पहले वह विजिलेंस के दफ्तर के बाहर ही धरना देने जाते हैं, लेकिन देर शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जिस तरह सामने आए थे रवनीत सिंह बिट्टू, सांसद जो लुधियाना से हैं, क्योंकि उन्हें भी वोट चाहिए, विधायक था वहाँ का, मंत्री है, रह चुका है वहाँ का, इसलिए उनकी सपोर्ट में जाते हैं। लेकिन विजिलेंस की ओर से उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा दी गई है पुलिस में कि उन्होंने उनके काम में जो विघ्न डाला था। हम बात करेंगे फिर दोबारा अमृतसर के मोटर व्हीकल कार्यालय की। 2 दिन सिर्फ आपको बता दें सप्ताह में यहाँ पर गाड़ियाँ पास होती हैं। हर महीने कितनी गाड़ियां पास होती हैं इसका रिकॉर्ड कभी भी मांगने पर भी नहीं दिया जाता। अक्सर ये कहा जाता है कि हम कोई जानकारी नहीं देंगे। आज विजिलेंस यहां पर पहुंची है क्योंकि संगरूर में यही मामला सामने आया था कि कैसे गाड़ियां बाहर चल रही होती हैं, टोल प्लाजा की पर्चियां उपलब्ध करा दी गई थी, तभी ये मामला सामने आया था। और कुछ लोग, एक गिरोह भी पकड़ा गया था पुलिस की ओर से, जो कंडम कबाड़ हो चुकी गाड़ियों को सस्ते दामों पर खरीदता था और जाली दस्तावेज तैयार करवा के उसे बाद में बेच देता था। भोले भाले लोग आखिर करें क्या? वह तो पैसा देकर चीज़ खरीदते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता आखिरकार ये चीज़ सही है या नहीं। पहले में अब आपको बता चुके हैं कि हर साल प्रदेश में और पूरे देश की बात करें तो लाखों लोगों की जान एक्सीडेंट के दौरान चली जाती है। कंडम वाहन दौड़ रहे हैं, फिटनेस कैसे दी जाती है, अब शीघ्र ही इस मामले का भी खुलासा हो जाएगा। कुल मिलाकर कई जो हैं अधिकारी हैं या कई नेता हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विजिलेंस की टीम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के ऑफिस में आज सुबह ही 10 बजे पहुंच गई थी, तो तभी से अभी तक आप देख सकते हैं 4:30 बज चुके हैं। अभी तक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आलम यह है कि जो हमें जानकारी मिली है, यहाँ पर कंप्यूटर चलाने के लिए जब उन्होंने एमवीआई से कहा कि ऐसे एक आईडी जनरेट होती है, आईडी जनरेट कौन करता है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आईडी जनरेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड ही नहीं था। कीबोर्ड किसी दूसरे दफ्तर से मंगवा कर लाया जाता है, फिर एक डाटा ऑपरेटर को बुलाया जाता है डीटीओ कार्यालय से, यानी कि आरटीओ कार्यालय से। अब कंप्यूटर पर बैठकर जांच की जा रही है कि किस तरह कितनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन इनके रहते हुई है। सबसे अहम सवाल है कि देखिए यहाँ पर जो डीएसपी पहुंचे हैं जोगेश्वर सिंह, उनका कहना है कि वह पल पल की खबर जो है वो जानकारी है एसएसपी विजिलेंस को दे रहे हैं, इसलिए आधिकारिक तौर पर वह कुछ कह नहीं सकते। हमने फिलहाल अभी बात करने की कोशिश की है
अमृतसर के जो एसएसपी हैं वरिंदर सिंह से, उनका ये कहना है कि अभी जांच जारी है, इसलिए वे अभी इस मामले में कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही जांच कंप्लीट होगी और जैसे ही दस्तावेज उनके पास आएंगे, एक रिपोर्ट कंपाइल करके सरकार को भेज दी जाएगी और फिर आपको भी बता दिया जाएगा आखिर माजरा क्या है। लेकिन हम आपको एक बार फिर बता दें, संगरूर से ये सारा मामला शुरू हुआ था। संगरूर जिले में वहाँ पर स्टाफ पकड़ा गया था एमवीआई कार्यालय का ही। गाड़ी कहीं होती है और वहाँ पर पास कर दी जाती है ये गाड़ी। इसके बदले में 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक प्रति गाड़ी रिश्वत ली जाती है। हर एक कमर्शियल वाहन उसकी को एक सर्टिफिकेट एमवीआई कार्यालय की ओर से जारी किया जाता है। ये एमवीआई के पास अमृतसर के अलावा और भी 4 जिले हैं, जैसी कि हमारे पास इसकी जानकारी है। अब पंजाब सरकार को हर एक ज़िले में क्या एक एमवीआई इंस्पेक्टर नहीं लगाना चाहिए? एक एक एमवीआई को हम अगर 4-4 ज़िले सौंपेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हमारी जानकारी के मुताबिक इनके पास अमृतसर के अलावा तरनतारन, होशियारपुर और नवा शहर का भी चार्ज है और अमृतसर में ये केवल 2 दिन तक ही रहते हैं। अमृतसर में मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर ये गाड़ियों को पास करते हैं, उन्हें फिटनेस देते हैं। जितने भी प्रदूषण सेंटर हैं ज़िले में चल रहे, उनको सर्टिफिकेट, उनकी जांच करना भी इन्हीं के जिम्मे है। अब बड़ा घोटाला है, क्योंकि एक पहले भी हमने आपको बताया है कि किस तरह कंडम वाहनों को खरीद लिया जाता और जाली दस्तावेज बनाकर उन्हें पास कर दिया जाता। अब इसमें क्या सामने आएगा, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक देखिए 4:30 बजने को हैं और एमवीआई के दफ्तर में अभी भी विजिलेंस के अधिकारी जुटे हुए हैं और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कुछ प्राइवेट कर्मचारियों का दबदबा है। आज फिलहाल विजिलेंस को प्राइवेट कर्मचारी तो नहीं मिले, लेकिन दस्तावेज जाँच किए जा रहे हैं। छोटा सा दफ्तर है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हर महीने लाखों रुपए का रिश्वत जो भ्रष्टाचार होता है, ऐसी पुख्ता सूचना विजिलेंस को भी मिली है। हालांकि इसका खुलासा विजिलेंस की ओर से फिलहाल नहीं किया गया है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।